तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यहाँ पर किस प्रकार से आप खुद अपना पासपोर्ट बना सकते हैं यह बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में पासपोर्ट इंडिया सर्च करना है और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास पहले ही साइट आ जाएगी पासपोर्ट सेवा के नाम से। इसमें बहुत सी फेक साइटें भी चली हुई हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट india.government.in पर जाना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यह ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तत्काल में और नॉर्मल। यदि आप नॉर्मल में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1500 रुपये। और यदि आप तत्काल में अर्जेंट में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 3500 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस इसमें लगेगी। यहाँ पर मैं केवल आपको नॉर्मल पासपोर्ट किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें आईडी बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो न्यू यूज़र होते हैं। आपको न्यू यूज़र इस लिंक पर जाना है और आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यदि आप फ़ीस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर फ़ीस कैलकुलेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें फ़ीस रहती है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले पासपोर्ट और फ्रेश, और यहाँ पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमारी फ़ीस यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पासपोर्ट की, पीसीसी की, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर फ़ीस चेक कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमें पासपोर्ट बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है और जैसे ही न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे हमारे पास साइट ओपन होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका किस क्षेत्र में पासपोर्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप किसी भी जोन से पासपोर्ट, भारत में आप कहीं पर भी रहते हो तो आप कहीं से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। चाहे चंडीगढ़ के रहने वाले दिल्ली से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारा जोन चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम दिया गया है। फिर आपको सरनेम डालना है, आपका जो सरनेम है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर, जो आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है। यदि आप एक आईडी जनरेट कर लेते हैं तो एक आईडी से, जैसे यहाँ पर एक आईडी जनरेट कर रहा हूँ मैं, आप 5 पासपोर्ट तक बना सकते हैं। इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। एक ही आईडी से आपके 5 पासपोर्ट, आप पूरी फैमिली के एक ही आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग आपको आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडी को डालना है, जो भी आईडी आप बनाना चाहते हैं जिससे आप इसको लॉगिन करेंगे। फिर आपको वहाँ पर लॉगिन का पासवर्ड देना है कि क्या पासवर्ड आप हमेशा चाहेंगे। फिर दोबारा उस पासपोर्ट को कंफर्म करना है, कंफर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी यहाँ पर है। उसके बाद आपको हिंट क्वेश्चन देना है, जो भी आपका दिल याद रहे, रिमाइंड में रहे, वो हिंट क्वेश्चन आपको दे लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करें, जब आप यहाँ पर इस पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन मेल आपकी जो आईडी आपने डाली थी उस पर जाएगी और आपको क्या करना है, अपनी मेल खोलनी है और वहाँ पे उसे कंफर्म करना है। अब हम यहाँ पर अपनी मेल खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर यूज़र आईडी पूछेगा कि क्या आपने जो यूज़र आईडी डाली थी वो क्या थी। तो हमें यहाँ पर वो है यूज़र आईडी एंटर कर देनी है। तो यूज़र आईडी डालते ही हम सबमिट करेंगे तो योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेट। तो हमारा अकाउंट जो है सक्सेस। क्या करना है, दोबारा हमें होम पेज पर जाना है और अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, एग्जिस्टिंग यूज़र पर जाना है और सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमें लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पर अपना वो पासवर्ड जो हमने उस वक्त डाला था उसे डाल देना है।
अब हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाला बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद 1-2 सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम आएगा। पहले आएगा व्यू, सेव, सबमिट एप्लीकेशन। यदि जो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन वो यहाँ पर शो होगी। सेकंड ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, हमें इस पर जाना है। यदि हम पीसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पीसीसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस स्टेट से हैं। तो हमें अपनी स्टेट चूज़ करनी है। उसके बाद हम किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करनी है। तो सेकंड जब हम ये कर लेंगे, यदि हमारा पासपोर्ट फ्रेश है तो हमें फ्रेश पर क्लिक करना है। यदि हम उसे री इशू करवा रहे हैं, दोबारा बनवा रहे हैं, तो री इशू करना है। री इशू में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, री इशू में क्या रहेगा। यदि आपका पासपोर्ट डैमेज है तो आपको डैमेज पर क्लिक करना है। पर डैमेज पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। यदि कोई पेज लॉस्ट है तो इस पर क्लिक करना है। और यदि पासपोर्ट आपका गुम है, लॉस्ट पासपोर्ट पर गुम करना है। लेकिन लॉस्ट पासपोर्ट में मैं आपको बता देता हूँ आपके पास एफआईआर होनी ज़रूरी है। और यदि आप लॉस्ट पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो आप हमेशा नॉर्मल में ही इसको अप्लाई करेंगे। तत्काल में आपका लॉस्ट पासपोर्ट या डैमेज पासपोर्ट नहीं बनता है। तो कभी आप तत्काल क्लिक कर दें, तत्काल नहीं क्लिक कर सकते, आप नॉर्मल में रहेंगे और 36 पेज रहेंगे। और यदि आपका पासपोर्ट काफ़ी लंबे समय से एक्सपायर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यदि आप फ्रेश बना रहे हैं तो फ्रेश पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल और 36 पेज। फ्रेश पासपोर्ट को आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। तो सिर्फ तत्काल में फ़ीस डबल से थोड़ा ऊपर हो जाती है। यहाँ पर मैं नॉर्मल पासपोर्ट आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल पासपोर्ट में जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी ओपन होकर। आप इसको फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी, क्योंकि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। आपको अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद सरनेम, मेल फीमेल जेंडर आपका। फिर हैव यू बीन अदर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। यदि किया है तो आपको एंटर करना है येस, अदरवाइज़ नो करके नेक्स्ट पे जाना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रॉपर डालनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, वो एंटर करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको फिर पैन कार्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वोटर कार्ड भी आपको यहाँ पर एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप क्या काम करते हैं वो यहाँ से आपको प्रोफेशन अपना चूज़ करना है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। कितने आप पढ़े लिखे हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर ईसीआर। यदि आप यहाँ पर 10th से बिलो करते हैं तो आपका ईसीआर, नॉन ईसीआर में पासपोर्ट बनेगा। और यदि 10th से अबव आप कर लेते हैं तो आपका यस रहेगा। मार्क्स यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे फादर नेम, कि व्यक्ति के फादर का क्या नाम है। फिर मदर नेम, और फिर यदि मदर या फादर नहीं हैं तो आप गार्डियन का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है। आपको अपना एड्रेस डालना है। और जब आप यहाँ पर एड्रेस डाल दें उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है कि आप किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जिस भी ईमेल आईडी को आप यूज़ कर रहे थे।
यदि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है और इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके पास आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स का नंबर डाल सकते हैं कि इमरजेंसी में किस पर कॉन्टैक्ट किया जाना है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है हैव यू बीन हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो यदि आपके पास पहले कोई पासपोर्ट है प्रीवियस, तो उसकी डिटेल यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। यदि आपके पास कुछ नहीं है, डिटेल नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन पर। और फिर आपको क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो यदि किया है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ये सब ऑप्शन रहेंगे आपको इन सब में नो करना है मैक्सिमम, किसी में भी आपको यस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, यहीं पर आपका पासपोर्ट रुक जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सभी डिटेल आपके पास यहाँ पर भरी हुई आ जाएगी और फिर आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर जाना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे यहाँ पर आपको आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन में भी। और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल लेनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, जिस प्लेस से आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। और फिर आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। फिर पे एंड शेड्यूल पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करना है, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कर देनी है। और जैसे ही आप पेमेंट करने लगेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट कब लेना चाहते हैं। कई बार आपको अपॉइंटमेंट तुरंत मिल जाएगी फर्स्ट टाइम में ही, कई बार आपको थोड़ा टाइम भी इसमें लग सकता है। तो यहाँ पर साइड में स्लॉट दिए गए हैं कि चंडीगढ़ यदि आप लेना चाहते हैं तो 12/3 को है। यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल दी गई है कि आपको किस किस डेट को कहाँ कहाँ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हमने चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट किया था, इसलिए चंडीगढ़ से बाहर हम अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट की और फिर कैप्चरा को यहाँ पर हम डाल देंगे और जैसे ही कैप्चरा को डालेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डेट मिल जाएगी कि किस डेट की हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। हमने अप्रैल की अपॉइंटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर पे एंड बुक को सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम पे पर जाएंगे तो हमें पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, यूपीआई से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए यह फॉर्म भरा था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी, पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर तो मैंने की नहीं है, वरना यहाँ पर सक्सेस लिखा आएगा। तो इस प्रकार आप इस पासपोर्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको दस्तावेज क्या क्या साथ लेकर जाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपका बर्थ 2000 के बाद का है तो आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है तो आप बैंक कॉपी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो बैंक कॉपी होती है वह एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम करती है। उसमें आपका कंप्लीट एड्रेस भी दिया हुआ होता है। तो ऐसी कॉपी का फर्स्ट पेज आपको हमेशा फ़ोटोस्टेट उसके साथ रखनी है और बैंक कॉपी भी ओरिजिनल आपको साथ लेकर जानी है। इसके अलावा यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी ले जा सकते हैं, और वोटर कार्ड है तो भी आप उसको ले जा सकते हैं। तो कम से कम आपको जब भी पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करें तो आप कम से कम अपने साथ 2-3 आईडी प्रूफ हमेशा लेकर जाएं। ख़ास बात ध्यान रखें कि जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो आपकी हर आईडी में आपका नाम अमित कुमार होना चाहिए, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, लाइसेंस में, बैंक कॉपी में। फादर नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। यदि आपकी स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ मिस मैच होगी किसी कारण से तो आपका पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। डेट ऑफ नाम सही होना चाहिए, फादर नेम
मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए हर आईडी प्रूफ में। पासपोर्ट का यह सबसे पहला नियम है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार से खुद अपने फ़ोन से या लैपटॉप से अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है। जब हम फीस पेड कर दें उसके बाद हमें प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार की हमारे एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जब हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास अपॉइंटमेंट, यहाँ पर मैंने फ़ीस पेड नहीं की थी इसलिए नॉट पेड लिखा आया है। यहाँ पर आपकी कहाँ पर अपॉइंटमेंट मिली है वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और साथ में पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप जाएं आप इसको लेकर जाना है। तो मित्रों, इस प्रकार आप अपना पासपोर्ट अप्लाई खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा और यदि इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और मित्रों, यदि आपको कोई समस्या रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।